दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत सारा स्पेशल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली भगवान शिव से जुड़े वो रहस्य जिनसे आप आज तक थे अनजान, जिन्हें आप नहीं जानते थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, शिव पंचायत किन देवताओं को कहा जाता है? एक हिंट दे देती हूँ, बट इससे पहले क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करती हूँ। शिव पंचायत किन देवताओं को कहा जाता है? हिंट ये है कि पंचायत है तो 5 देवता ही होंगे। तो ऐसे 5 देवता, और वो 5 देवता बहुत प्रचलित देवता हैं, बहुत ज़्यादा नोन देवता है। तो इसका आंसर मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। चाहे कुछ भी आता है, मतलब हिंट लग रहा है कि हाँ शायद ये भगवान हो सकते। 5 नहीं पता, एक पता है, वो लिख दो। लेट्स सी किसकी ब्रेन पावर बहुत अच्छी है। कौन मेरे आंसर बताने से पहले लिख देता है। ये आंसर मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो चलो चलते हैं। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा बहुत अलग है, मतलब विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज मैं आपको यही रहस्य बताने जा रही हूँ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। पहला, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा, शिव की अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन। अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया है। अब आप सोच रहे होंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु जी के पास रहता है। तो हाँ, वो शिव जी ने ही विष्णु जी को एज अ गिफ्ट दिया था। विष्णु जी शिव जी की बहुत भक्ति करते थे, बहुत पूजा करते थे। तो एक बार वो उनके लिए गुलाब के फूल लाए थे, तो खुश होके शिव जी ने उन्हें ये दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मेरी जो आँख है उनका ना एक गुलाब का फूल कम हो गया था, तो उन्होंने कहा ये जो मेरी आँख है ये भी गुलाब जैसी, तो मैं आपको अपनी आँखें अर्पण करता हूँ। तो जब शिव जी खुश हो गए उनकी भक्ति से, तो उन्हें सुदर्शन चक्र गिफ्ट कर दिया। तीसरा है भगवान शिव का नाम। शिव के गले में जो नाग लिपटा है उसका नाम है वासुकी। वासुकी के बड़े भाई का नाम है शेषनाग। तो ये कह सकते हैं विष्णु और शिव जी दोनों ही महान देवता हैं, और दोनों के पास ही महान नाग है, मतलब भाई भाई वाले नाग, और महान जो बहुत शक्तिशाली नाग हैं वो हैं। चौथा है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, और वही उमा और ऊर्मी कही जाती हैं। शिव के पुत्र। हम तो सोचते थे कि शिव के 2 ही पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं। गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। इन सब के जन्म की कथाएं मैं डाल चुकी हूँ, जल्दी से देख लो। तो इन सब की जो जन्म की कथाएं बहुत ज़्यादा रोचक है, बहुत अमेजिंग वाली। छठा है शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना जाता है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा गौरसेरस मुनि भी उनके शिष्य हैं। शिव पंचायत, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अभी भी मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, जिससे पहले मैं आंसर बताऊँ उससे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर है भगवान सूर्य
गणपति, देवी माता, रुद्र और विष्णु ये सभी शिव पंचायत में आते हैं। कौन? रुद्र मतलब खुद शिव, विष्णु, देवी माताएं, गणपति, सूर्य, ये 5 लोग शिव पंचायत में आते हैं। अब जल्दी चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। नहीं है तो अब तो पता चल गया है, और अगर आपका आंसर गलत था तो लिखिए जय महाकाल कमेंट में, और सही था वो तो मैं देख लूंगी। अब अगला फैक्ट है शिव के द्वारपाल। शिव के द्वारपाल है नंदी, स्कंद, ऋति, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। अगला फैक्ट है सभी धर्मों का केंद्र है शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबिन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जाती है। शिव के शिष्य में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव धर्म, सिद्धि धर्म, नाथ धर्म, दिगंबर धर्म और सूफी धर्म के संप्रदायों में विभक्त हो गई। अगला है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथ में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तरंकर, शरंकर और मेघंकर। अगला फैक्ट है देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, और उनके साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व आदि सभी पूजते हैं, उनको सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया है। शिव सभी आदिवासी वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। अगला है शिव का चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। अगला फैक्ट है शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, और वो तो हम सब जानते हैं। अच्छा, तो चलते हैं अब अगले फैक्ट में। अगला फैक्ट है शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, बृहस्पति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अद्भुत, भीष्मवर्य, सुरेश्वर, किणाथ, सुंतरनक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नटेश्वर आदि सारे ये सब शिव जी के ही अवतार हैं। शिव का विरोधाभाषिक परिवार। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, जबकि शिव जी का वाहन तो नंदी है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी उनके परिवार में इतनी एकता और सारे एक साथ रहते हैं, तो उनका परिवार एकता का भी प्रतीक है। कैलाश पर्वत। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो विष्णु भगवान का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है।
शिव ध्यान, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजा किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। शिव मंत्र, शिव जी के 2 ही मंत्र हैं। पहला है ओम नमः शिवाय, दूसरा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिव वर्धनम पूर्वारुक्मिं ववर्धनात् मृत्युरमोक्षे यजामृतात्। अगला फैक्ट है शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। अगला फैक्ट शिव महिमा, शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। ये सब शिव की महिमा है, शिव के कार्य हैं। अगला फैक्ट है शैव परंपरा। 10 नामी शाक्त सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लुकुलिश, पशुपत, कापालिक, कालदमन आदि ये सब शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, राक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के प्रमुख नाम, शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने। महेश, नीलकंठ, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रियंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिवशंभु, भूतनाथ और रुद्र हैं जो उनके मेन नाम हैं। अमरनाथ के अमृत वचन, शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। अगला है शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। अगला है शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही 2 संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मता लिंग, जिनका अर्थ है व्यापक प्रकाश। जो शिवलिंग के 12 खंड हैं वे सब ये हैं।
और दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिर्पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह अनेकों उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंड में से प्रमुख 12 पिंड हैं जो ज्योतिर्लिंग में शामिल किए जाते हैं। शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को करने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अभी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजन्मी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रही है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता है तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई चुनौतियां दी हैं, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। शिव हर काल में। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिया है। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव थे, और आज जो काल हमारा चल रहा है उस काल में भी शिव हैं। तो चलो दोस्तों, इतनी ही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली कहानी में। अभी के लिए अगर आपको शिव के फैक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।